नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज सुबह मतदान शुरू हो गया है। वैसे तो यह पहले से तय है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस की ओर से इस चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराया गया चुनाव दर्शाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में आमने सामने हैं। इस चुनाव से गांधी परिवार दूर भले है, लेकिन खड़गे को गांधी परिवार के उम्मीदवार के तौर पर ही पेश किया गया। शशि थरूर ने चुनाव के दौरान विभिन्न प्रकार की खामियों की ओर जिस तरह इशारा किया, उससे स्पष्ट होता है कि यह चुनाव सिर्फ एक कवायद भर है, वरना तय तो सब कुछ पहले से ही था। वैसे इस चुनाव के बाद पार्टी को 24 से अधिक वर्षों में एक गैर गांधी अध्यक्ष मिलना तय है। कांग्रेस के करीब 9000 से अधिक निर्वाचक यानी डेलीगेट पार्टी प्रमुख चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में पहला वोट पी चिदम्बरम ने डाला। थोड़ी देर बाद निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वोट डालने पहुंची। मतदान एआईसीसी मुख्यालय के अलावा देश भर के 65 से अधिक मतदान केंद्रों में हो रहा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1939, 1950, 1977, 1997 और साल 2000 में चुनाव हुए। आज हो रहे मतदान पूरे 22 वर्षों के बाद अध्यक्ष पद के लिए हो रहा चुनाव है। चुनाव के परिणाम की घोषणा 19 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने कर्नाटक के संगनाकल्लू में बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा शिविर में लगभग 40 अन्य भारत यात्रियों के साथ मतदान किया। कर्नाटक कांग्रेस कार्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना वोट डाला और शशि थरूर ने अपना मत तिरुवनंतपुरम में केरल कांग्रेस मुख्यालय में डाला। शशि थरूर ने निर्वाचकों से बदलाव अपनाने का साहस दिखाने का आह्वान करते हुए कहा है कि वह जिन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं उनमें पार्टी के मूल्यों में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल लक्ष्य पाने के तरीकों में परिवर्तन आएगा। थरूर ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा था, हमारे जैसे बड़े संगठन में बदलाव को लेकर चिंताएं स्वाभाविक हैं, इसलिए मैं सीधे तौर पर इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिन में हमने जो बातचीत की है, मैंने महसूस किया कि आप में से कई ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है कि किसे वोट देना है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मेरा विकेंद्रीकरण, आधुनिकीकरण और समावेश का संदेश आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन फिर भी आपके मन में परिवर्तन को लेकर चिंताएं और संकोच है। वहीं खड़गे ने रविवार को कहा था कि अगर वह अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें पार्टी के मामलों में गांधी परिवार की सलाह और सहयोग लेने में कोई झिझक नहीं होगी, क्योंकि उस परिवार ने काफी संघर्ष किया है और पार्टी के विकास में बड़ा योगदान दिया है। खड़गे ने उनके अध्यक्ष बनने पर रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास होने के सवाल पर कहा, विपक्षी दल ऐसी बातें कहते रहते हैं क्योंकि कहने के लिए और कुछ नहीं है। बीजेपी इस तरह के अभियान में शामिल है और अन्य लोग इसका अनुसरण करते हैं, ऐसा खड़गे ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी ने संगठन में 20 साल तक काम किया है। राहुल गांधी भी अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है और इसकी उन्नति के लिए अपनी ताकत लगाई है। उधर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं की ओर से मतदान का क्रम जारी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मतदान के बाद संवाददाताओं से कहा, यह ऐतिहासिक मौका है और हमारे यहाँ स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल है जहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ टीएन शेषन की तरह केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री हैं। उन्होंने कहा कि किसी दूसरी पार्टी में चुनाव नहीं होता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।